नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है मोहब्बत। कल विवेक ने मुझे प्रपोज किया। मन ही मन मैं भी उसे पसंद करती थी। वह देखने में हैंडसम था, पढ़ा लिखा है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तकरीबन 3 साल पहले ही मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि विवेक मुझे पसंद करता है और मुझसे ही बहुत प्यार करता है, लेकिन कहने से डरता है। फिर भी मैं तो यही चाहती थी कि विवेक पहले मुझसे अपने दिल की बात कहे, तब मैं कुछ कहूँगी। पर क्या पता था कि इंतज़ार की ये घड़ियां 3 साल लंबी हो जाएंगी। और कल विवेक ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अंजलि, मैं पिछले 3 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब बहुत जल्द तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे यह तो मालूम है कि अंजलि, तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। विवेक इतना कहकर मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे खामोश देखकर कहने लगा, ठीक है अंजलि, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। तुम सोच समझ कर बोलना। मेरा दिल सोच के गहरे समंदर में डूबने लगा। मैं जब 8 साल की थी तो मेरी मम्मी चल बसी थी और फिर 2 साल बाद पापा भी हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। मुझसे बड़े मेरे भैया थे और मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी जिसका नाम नेहा था। मम्मी पापा के चले जाने के बाद हम तीनों भाई बहन की देखभाल मेरी बुआ ने की थी। वो बहुत गरीब थी, उनका भी एक बेटा और एक बेटी थी। नेहा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर थी। उसके इलाज और मेरी पढ़ाई में भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भैया ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं आगे की भी पढ़ना चाहती थी, इसीलिए शादी से इनकार कर दिया। भैया ने मेरी बात मान ली क्योंकि हमारे घर में एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए भैया ने अपनी शादी रचा ली। मेरी भाभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। फिर वह एक दिन भी आ गया जब मैं बुआ बन गई। एक नन्ही सी गुड़िया भी हमारे घर आ गई। मेरे भैया मेरे किसी भी ख्वाहिश को मेरी ज़बान पर आते ही पूरा कर देते थे। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था कि एक दिन कुदरत ने हमसे हमारी ही दुनिया छीन ली। भैया भाभी और नन्ही सी गुड़िया एक कार हादसे में मारे गए। हमें अब संभालने वाला कोई नहीं था। नेहा तब कुछ समझ नहीं पाई, बस सब कुछ देखती रही। भैया जब तक जिंदा थे तब तक मैं यह भी नहीं जानती थी कि भैया की तनख्वाह कितनी है, पर उनकी मौत के बाद धीरे धीरे उनके सारे जमा पैसों का पता चल गया। उन्होंने हम दोनों बहनों के नाम पर भारी रकम जमा की थी और भाभी और अपने नाम पर जो इंश्योरेंस कराया था वह अलग। इन पैसों के बारे में कुछ रिश्तेदारों को भनक लगी तो कुछ लोगों ने हम दोनों बहनों की देख रेख का जिम्मा उठाना चाहा, पर मैं उन लोगों की गिद्ध जैसी नज़रों को पहचान गई और इनकार कर दिया। लेकिन विवेक ने आखिर अब इतनी जल्दबाजी में क्यों की? अभी तो इस हादसे को 2 महीना ही हुआ है। क्या विवेक भी उनमें में से एक है? क्या उसे भी मेरे पैसों से मोहब्बत है? यही सोच सोचकर मेरा दिल एकदम बेचैन था। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई। फिर 2 दिन के बाद जब विवेक ने मुझे फ़ोन किया और मेरा जवाब जानना चाहा तो मैंने यही कहा कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो नेहा अकेली हो जाएगी। पगली, क्या हम नेहा को उसी घर में अकेले छोड़ देंगे? उसे भी तो तुम्हारे साथ अपने घर ले आएंगे। इस बात से मेरा दिल और भी दहशत में डूब गया। नेहा के नाम पर भी इतना पैसा और जायदाद है, तो क्या नेहा पर भी विवेक की नज़र है? मुझे तो हमेशा से पैसों के लालची लोगों से नफरत है।
अब विवेक के चेहरे पर भी उन्हीं लोगों का चेहरा नजर आता है। मैं रात भर इसी सोच में डूबी रही, कब आंख लगी पता नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब बुआ ने आकर आवाज दी कि अंजलि उठो, विवेक आया है। मैं जल्दी से उठी और फ्रेश होकर नीचे आ गई। अंजलि, क्या बात है? आज 4 दिन हो गए हैं और तुमने कोई जवाब नहीं दिया मेरी बातों का। विवेक, आखिर तुम्हें जवाब की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है? अभी तो हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। अंजलि, वही तो वजह है कि तुम अब अकेली हो गई हो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहता हूँ विवेक। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ फैसले लिए हैं और उनके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, ज़रूर बताओ, विवेक ने कहा। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। मेरी बुआ ने हम दोनों की हमेशा देखभाल की। मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आधी जायदाद उनके नाम कर दूँ ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी सुधर जाए। विवेक, मेरा सहारा तो तुम हो, लेकिन नेहा तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर है और उसके इलाज में भारी रकम खर्च होती है। मुझे अब पैसों की क्या ज़रूरत है? विवेक, कहो, मेरा फैसला ठीक है या गलत? विवेक कुछ देर चुप रहा, बस अंजलि को देखता रहा। अंजलि को लग रहा था कि उसका यह फैसला सुनने के बाद अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंजलि, मैंने तुम्हें जो समझकर प्यार किया, तुम वह नहीं हो, विवेक बोला। मैं समझी नहीं विवेक, तुम क्या समझते हो मुझे और मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ इतना समझता था कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैंने सिर्फ आज तक तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखा था, लेकिन आज तुम्हारे मन की खूबसूरती को देख रहा हूँ। एक लाचार बहन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना और एक गरीब बुआ के बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचना। आज पहली बार मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर गर्व हो रहा है। अंजलि, जहाँ आज इस पापी दुनिया में लोग दूसरों का हक छीन कर खाते हैं, वहीं इसी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो तो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, बस तुम तैयार रहो, मैं जल्दी ही डोली लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अंजलि विवेक की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे आज ऐसा महसूस हुआ जैसे सालों से दिल में गड़ा हुआ कांटा निकल गया हो। आज उसे विवेक की सच्ची मोहब्बत का एहसास हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे नई दुनिया मिल गई। मैं भी तो विवेक को नहीं समझती थी कि उसके मन में इतना अच्छा इंसान छिपा था। और मैं भी कितनी पागल थी कि उस पर शक कर रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया, देखा एक नई सुबह मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसमें सच्चाई थी, मोहब्बत थी और सब कुछ था जो मुझे जीने के लिए चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, फैमिली।